नमस्ते मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक नई कविता को लेकर। कविता का शीर्षक है आखिर कब तक। अंजना जी वर्मा जी की यह कविता सुगंध भी एक भाषा है। इस कविता संग्रह की अत्यंत प्रासंगिक ऐसी कविता है। कब तक इस भ्रम में रहोगे, कब तक इस भ्रम में रहोगे कि दूर दूर तक विश्व में, दूर दूर तक विश्व में तुम्हारे रिश्तों के तार जुड़े हुए हैं। कि दूर दूर तक तुम्हें जानने और चाहने वाले लोग हैं। कि दूर दूर तक तुम्हें जानने और चाहने वाले लोग हैं। कब तक सोचकर खुश होते रहोगे, कब तक सोचकर खुश होते रहोगे। आभासी संसार तुम्हारा, आभासी संसार तुम्हारा तुम्हें विलगा रहा है उनसे जिन्हें तुम छू सकते हो, जिनसे लिपट सकते हो, जिनकी कोमल छुअन तुम्हारी आत्मा पर है। देखो वे तुम्हें व्यस्त देखकर, देखो वे तुम्हें व्यस्त देखकर तुम्हारे आस पास घूमकर कुछ कहने सुनने की तमन्ना लिए, कुछ कहने सुनने की तमन्ना लिए लौट गए हैं उदास होकर, लौट गए हैं उदास होकर। एक अखंड धरती कई टुकड़ों, एक अखंड धरती कई टुकड़ों टूटती जा रही है। एक अखंड धरती कई टुकड़ों में टूटती जा रही है। निशब्द होती हुई दुनिया, निशब्द होती हुई दुनिया म्यूट स्क्रीन की तरह लगती है। वाह! निशब्द होती हुई दुनिया म्यूट स्क्रीन की तरह लगती है। सबके बीच खाइयाँ गहराती जा रही हैं, सबके बीच खाइयाँ गहराती जा रही है। शब्द खत्म होते जा रहे हैं, शब्द खत्म होते जा रहे हैं, शब्द खत्म होते जा रहे हैं। धन्यवाद। आखिर कब तक। यह कविता वर्तमान यांत्रिकता के इस युग में मनुष्य यंत्र मानव की तरह हो गया है। विज्ञान तंत्रज्ञान के इस दौर में हम अपने में अभ्यस्त आत्मकेंद्रित हो गए हैं। अपनों से कटकर लहलहाना जानते हैं, चाहते हैं, परंतु जब अपना आकाश अपने छूट जाते हैं, हम अपनी अति व्यस्तताओं के बीच, मुझे लगता है बस मनुष्य के जीवन में अकेलापन और यातनाएं होती हैं। हम आभासी जीवन जीते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट की दुनिया पर, और एक अलग ही खुमारी मनुष्य को होती है, परंतु अपनों की वो छुअन, अपनों का वो एहसास, अपनों का साथ जब छूट जाता है तो मनुष्य निपट अकेला हो जाता है। और आज मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस दौर में मनुष्य अपना परिवार, अपना गांव और अपने आसपास से कट रहा है। आभासी कल्पना की दुनिया में विचरण करने लगा है, परंतु ये मात्र एक आभास है। और इसी समस्या को, इसी विसंगति को डॉक्टर अंजना जी वर्मा जी ने यहाँ मार्मिकता से इसे यहाँ प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। आखिर कब तक ये कविता यहाँ मैंने प्रस्तुत की।